आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएसए और चाइना वर्ल्ड की टॉप 2 कंट्रीज हैं जो बढ़ चढ़कर इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट और रिसर्च कर रही हैं। साधारण भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वो टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मशीन को ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक थिंकिंग एबिलिटी देती है, जिससे मशीन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिसीजन और काम कर सकती है। चाइना ने 2030 तक एआई में दुनिया की महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। जो भी देश आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमिनेट करेगा, वही बिजनेस, डिफेंस, मेडिकल, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी रिसर्च में लीड करेगा, यानी कि वो देश वर्ल्ड में डोमिनेट करेगा। उदाहरण के लिए हम जो सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और कंट्रीज जैसे यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूके, रशिया एक्सेट्रा इस कोशिश में लगी हुई है कि एआई में महारत हासिल किया जा सके। नमस्कार, द ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत इस एआई की रेस में ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़े। इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने जीपे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन किया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। 15 जून 2020 का जीपे का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, वी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, Mexico, New Zealand, the Republic of Korea, Singapore, Slovenia, the United Kingdom, the United States of America and the European Union have joined together to create the Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI. GPAI एक इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। GPAI इंश्योर करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टेक्नोलॉजी है, आने वाले फ्यूचर में उसका विकास पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ साथ मानव अधिकारों को, विभिन्न पक्षों को, इसमें होने वाले विकास और आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखकर किया जाए। साथ ही में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ध्यान रखा जाए। इसीलिए अभी तक सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही इसका हिस्सा हैं। जीपे में चाइना को इनवाइट नहीं किया गया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रुप होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जीपे इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और एकेडमिया के आपसी सहयोग से 4 थीम्स पर काम करेगा: रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस, द फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। इस समय एज अ शॉर्ट टर्म गोल जीपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कोविड-19 का सॉल्यूशन निकालने में कर रहा है। 15 जून का ट्वीट है रविशंकर जी का, जो कि यूनियन मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एंड कम्युनिकेशंस। ये कहते हैं, हमें यह बताते हुए खुशी होती है कि भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन कर रहा है। ये एक वैश्विक भागीदारी होगी जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जिम्मेदारी के साथ साथ मानव कल्याण में कर सकेंगे। भारत सरकार ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, उसका हम यूज कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबल लेवल पर डेवलप करने में, जिससे सबकी उन्नति हो सके। आपको जीपे का सचिवालय मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के हेडक्वार्टर में, जो कि है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। जीपे के 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज भी होंगी, एक पेरिस में ही और एक मॉन्ट्रियल में। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मॉन्ट्रियल किस कंट्री में है। नेशनल लेवल पर देखें तो भारत ने 30 मई 2020 को नेशनल पोर्टल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI.gov.in लॉन्च किया है। रविशंकर जी का 30 मई का स्टेटमेंट है कि इंडिया मस्ट बी अ लीडिंग कंट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड, leveraging upon its vast internet-savvy population and data it is creating. India's AI approach should be of inclusion and empowerment of human being by supplementing growth and development rather than making human beings less relevant. और ट्वीट में बता रहे हैं कि ये वेब पोर्टल, जो कि ऐसा दिखता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नेस्कॉम ने मिलकर लॉन्च किया है। ये पोर्टल एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इसमें एआई से जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंट्स, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट्स, फंड्स, कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है भारत में, आप देख सकेंगे। इसके साथ सरकार ने एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है,
ताकि यंग स्टूडेंट्स में AI से रेलेवेंट स्किल्स डेवलप किया जा सके। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और इंटेल इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के 8 to 12th क्लास के बच्चे भाग ले सकते हैं। फर्स्ट फेज में हर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 टीचर्स नॉमिनेट करेंगे जो 20 से 50 इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग से सिखाया जाएगा कि कैसे AI रिलेटेड सॉल्यूशन निकाला जाए जिसका सोशल इम्पैक्ट हो। सबको 60 सेकंड का वीडियो बनाकर सबमिट करना है जिसमें AI की मदद से कोई सॉल्यूशन सजेस्ट किया हो। टॉप 100 स्टूडेंट्स बूट कैंप में इंटेल सर्टिफाइड कोचेस से ट्रेनिंग लेंगे और अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। टॉप 50 प्रोजेक्ट फिर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएगा जो उनमें से टॉप 20 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करेंगे। उन टॉप 20 प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। यंग स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कर रही है। आप वेब पोर्टल देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड जय हिंद।